सर पाडर पिछले 5 दिनों से कट ऑफ है, सिवाय वहाँ पर जो आरडीडी डिपार्टमेंट ने ब्राइडल पाथ कनेक्टिविटी दी है लैंडस्लाइड की वजह से जो एरिया कट ऑफ हुआ है। तो सर क्या सिचुएशन है, कितने दिन लगेंगे और जो यात्रा है उसका क्या स्टेटस है? किश्तवाड़ की सभी आवाम और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मेरा नमस्कार और आदाब। पिछले कुछ दिनों से जैसे आपको पता है 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में पत्थरने की एक जगह है नागसेनी में जो पाडर को कनेक्ट करती है। पाडर हमारा एक सब डिवीज़न है किश्तवाड़ का, जहाँ पर अभी बहुत सारी यात्रा हमारी चल रही हैं। माता के बहुत सारे भक्त हमारे आ रहे हैं, अलग अलग जगह से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और इसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें मिंदल माता यात्रा, चिट्टो माता यात्रा के भक्त लोग आए हैं और आने वाले दिनों में भी आने वाले हैं। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है इसके लिए है कि एक तो जो अभी थोड़े से गलत न्यूज़ जो मीडिया में चल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या यात्रियों की फैसिलिटीज़ में कोई कोर कसर है, एक तो उसके लिए थोड़ा सरकार का वर्जन बताना ज़रूरी है। और दूसरा, ये जो सड़क है ये बीआरओ ग्रेफ की रोड है और मेरे साथ आज उनके ओसी यहाँ मेजर गौरव बैठे हुए हैं, तो इनके माध्यम से भी थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है कि वो रोड जल्द से जल्द खुल पाए। तो मैं आपको बताऊं 1 तारीख को मंडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा स्लाइड आया और ये 10 बजे और भी बड़ा हो गया जब पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिरा और लगभग 100 मीटर का जो एरिया है जो हमारा ग्रेफ का रोड है जो पाडर को कनेक्ट करता है, उस पूरे रोड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस पहाड़ में। अब उसके ब्लॉक होने के बाद से 2 तारीख से हमारा काम शुरू हुआ है, क्योंकि इनिशियली पूरी 1 तारीख तक वहां पे बोल्डर्स पूरे दिन गिरते रहे। वो गिरने का सिलसिला 2 तारीख को जाके बंद हुआ और तब से बीआरओ ग्रेफ की टीम लगी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनको सहूलियात प्रोवाइड करनी हो, जैसे कि लाइटिंग है और उसके साथ साथ जो पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनी है उनकी आरओसी मशीन्स हैं जो ड्रिलिंग में हेल्प करेंगी, ब्लास्टिंग में हेल्प करेंगी, वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैं अभी थोड़ा हमारे उसी साहब से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा लोगों को बता दें कि आगे उनका क्या रोड मैप है और अभी वो रोड को खोलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी सर की तरफ से हेल्प हुई है दैट वहाँ लाइटिंग अरेंजमेंट हो गया है। तो इनिशियली हम सुबह ही काम कर पा रहे थे, बट विद हेल्प फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डीसी सर, इवन हम अभी रात में भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। और नए इक्विपमेंट जो हैं वो हम साइट पे और लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल फेज़ है अभी इसको स्लाइड को क्लियर करना, बिकॉज यस यात्राएं आ रही हैं बहुत सारी। तो हमारी तरफ से पूरा एफर्ट ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सके उसको हम स्लाइड को क्लियर करें। सर टाइम पीरियड कितना लगेगा और रीज़न क्या रहा है इस लैंडस्लाइड के पीछे, जो इतना बड़ा पहाड़ खिसक के आया है, तो उसका कारण जो है वो क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा। देखिए, टाइम पीरियड अगर नॉर्मल टाइम होता मैं आपको एक टाइम पीरियड दे सकता था, बट अभी आप देख रहे हैं बारिश का टाइम आ रहा है और जिस तरह से बोल्डर्स अभी भी खिसक के आ रहे हैं, तो मैं एक एग्जैक्ट टाइम आपको देना मतलब मैं उचित नहीं समझूंगा, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम देना यानी कि उस टाइम में मेरे को कंप्लीट करना है या उस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से और बोल्डर्स आ गए तो उसमें टाइम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लग सकता है। तो ये तो आंसर रहा आपके टाइम के लिए। सर अल्टरनेट कुछ रहेगा? बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि उसका रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न हो सकता है नेचुरल रीज़न जो है, पहाड़ जो अपने आप खिसक के आते हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट, अर्थक्वेक्स एंड ऑल, जो ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है वन ऑफ द रीज़न। बट अभी उस पर कमेंट करना विल नॉट बी राइट, बिकॉज वो रीज़न तो कोई क्वालिफाइड बंदा आएगा, एरिया देखेगा, एस्टिमेट करेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, उसके बाद ही बता सकते। सर ये नहीं लगता है कि वायलेशंस हुई हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन है, देखिए वो रीजन जो है वो मेन है कोई, और आगे एनवायरमेंटल डिजास्टर हमारे लिए इंतजार कर रहा है उसको आंसर करने के लिए, तो वो उसको एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। मैं एज अ कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी में उसके ऊपर कोई टीम कंस्टिट्यूट की गई इंक्वायरी करने के लिए या कुछ? इसके ऊपर 2-3 बातें बताऊंगा। जैसे मेजर साहब ने अभी आपको बताया, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं वो आने वाले 3-4 दिन में इस रोड को खोलने के लिए पुश कर रहे हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि आने वाले 3-4 दिन में लगभग 1 सप्ताह हो जाएगा जब तक ये रोड बंद होगी, और अब हमारे एफर्ट्स भी इंटेंसिफाई हो गए हैं। अब हम रात में भी काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से काम कर रहे हैं।
ग्रेफ की रोड है, लेकिन पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिलके साथ खड़ा हुआ है एंड विल प्रोवाइड ऑल द हेल्प नेसेसरी। सर क्या प्राइवेट सेकंड जो एक चीज़ है कि एक जो अल्टरनेट फुट ट्रैक है, आज हमने पाडर में एसेंशियल वेजिटेबल्स, मिनरल वाटर, बाकी एसेंशियल सुविधाएं जो वहाँ पे कम पड़ रही थी उनको भेजा है। तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मोबाइल नेटवर्क जो 4 दिन पहले हो गया था, उसके बाद अब ये एसेंशियल सामान पहुंचने से वहाँ राहत मिलेगी। यात्री भवन में आज की तारीख में भी, क्योंकि मीडिया में काफ़ी वीडियोस चल रहे हैं कि यात्राएं आ रही हैं और लोगों के लिए इंतजाम नहीं है, मैं सारे यात्रीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एसडीएम पाडर का कंट्रोल रूम का नंबर आप सभी को पहुंचाया हुआ है। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, लंगर, सारी फैसिलिटीज, रहने का सारा इंतजाम यात्री भवन गुलाबगढ़ पाडर में रखा गया है। आपको कहीं भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी कोई क्राइसिस होता है आप कंट्रोल रूम में कॉल करें, हमारी टीम आपको रेस्क्यू करके लेके जाएगी। और आने वाले दिनों में भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस रास्ते को हम इमीडिएटली खोल दें। और जैसा बताया गया कि इतने बड़े स्लाइड का रीजन क्या है, आप लोगों ने वो पूरा एरिया देखा हुआ है, वहां पे हैवी रॉक्स एकदम वर्टिकल क्लिफ्स के साथ है, तो डेफिनेटली उसमें जियोलॉजिस्ट आएंगे, वो बेटर कमेंट कर पाएंगे। बट जब हम रोड की वाइडनिंग के प्रोसीजर्स करते हैं, जब हम बाकी नीचे के एक्टिविटीज को देखते हैं, तो डेफिनेटली उनकी वजह से ये रोड धीरे धीरे जो नीचे आना था मलबा, वो एक बार में आया है एंड दैट हैज कॉज्ड दिस क्राइसिस। सर कोई और वर्नरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हुए? जिस तरह से हमने मुगल मैदान में भी देखा, आपने जो है वो ब्लास्टिंग पर भी जो है वो अब बैन लगाई हुई है। जो इको फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के आसपास का, द्राबशाला में भी जो है वो कॉफर डैम जो है वो फ्लैश आउट हो गया, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? और वर्नेबल पॉइंट्स को जो है वो आप देख रहे हैं, कोई एसएस टीम बनाई गई, कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जो इन पॉइंट्स पर देखेगी या कोई रिपोर्ट देगी कि कहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ताकि जो पाडर जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई इस तरह की लैंडस्लाइड ना हो? जी बिल्कुल, इसमें जो NHIDCL का ब्लास्टिंग था, दरअसल वो नाइट का अनऑथराइज्ड ब्लास्टिंग था और इसीलिए उसको बंद किया गया। और ना सिर्फ पैकेज 5 जबकि सारे पैकेजेस में जिला किश्तवाड़ में जहां भी काम हो रहा है NHIDCL का, उसको बंद कर दिया गया ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। वहाँ पे एम्बुलेंसेज भी रुके हुए थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और हम लोग अभी उनकी तरफ से जब तक एक सॉलिड प्लान नहीं आ जाता कि आगे कैसे इसको प्रिवेंट किया जाएगा, तब तक उनके ब्लास्टिंग को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी जो द्रबशाला में कॉफर डैम बहा है, कॉफर डैम का काम ही बहना है। कॉफर डैम जब लीन सीजन होता है, चेनाब का फ्लो कम होता है, उस समय डैम के साइड पे पानी को रोकने का काम करता है। जैसे ही पानी का फ्लो बढ़ जाता है, कॉफर डैम ब्रीच हो जाता है और उस समय के लिए डैम का काम बंद हो जाता है। तो दिस इज अ टोटली नेचुरल फिनोमिना, इसके लिए किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। इवन डाउनस्ट्रीम एरियाज जैसे ठाटरी है और प्रेम नगर है, उन पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। द्रबशाला और किश्तवाड़ तो बहुत दूर की बात है। लास्टली जो जिस तरह के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे वहाँ अभी रटले में भी काफी टाइम लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की थी कि काफी इश्यूज आते हैं डस्ट के, पोल्यूशन के। आप देखेंगे जो द्रबशाला की रोड है उस पर ब्लैक टॉप लार्जली कंप्लीट हो चुका है, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डस्ट था। अब जो ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए स्टेट के पावर डिपार्टमेंट को हमने लिखा था, जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिक्वेस्ट किया है कि अपनी एक टीम को यहाँ पे बाकायदा भेजें और यहाँ पे देखें कि लोगों को जो मुश्किलात आ रही हैं उनका कैसे हल निकाला जाए। तो मुझे लगता है इस चीज में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन। सर वेदर एडवाइजरी है आगे चलकर, तो किस तरह की प्रिपरेशंस हैं? जी, हमारे जितने भी नायब तहसीलदार हैं, सब लोगों ने अपने एरिया के चौकीदार नंबरदार्स को ब्रीफ कर दिया है। एरिया के कंट्रोल रूम्स को बता दिया गया है। जो हमारे एरिया के PWD PMGSY के लोग हैं, उन लोगों को बोला गया है कि अपने नालों को, अपने ड्रेनों को क्लीन करें। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आज हमारे पास जैसे ही बारिश हुई 1 घंटा और सडनली टाउन में काफी जगह पे पानी भर गया एंड इमीडिएटली लोगों का रिएक्शन था कि देखिए ये ड्रेन्स चोक थे, ये ड्रेन बंद थे। मैं 2 ड्रेन्स का एग्जाम्पल खुद लूंगा क्योंकि उन 2 ड्रेन्स को मैंने खुद क्लीन करवाया था। उन ड्रेन्स को क्लीन करवाने के बाद भी जब हैवी बारिश हुई तो वो ड्रेन 1 घंटे के अंदर चोक हो गए। इसका रीजन ये है कि जितने भी हमारे टाउन के अपेल एरियाज हैं उसमें सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट ड्रेन में जाता है। जैसे ही हैवी बारिश होगी, जाहिर सी बात है वो प्लास्टिक वेस्ट नीचे आएगा। अब जब 10 वॉट्स का प्लास्टिक वेस्ट 2 या 3 मेन क्रिटिकल लोकेशंस पे आके जमा हो जाएगा तो वो ड्रेन कितना भी बड़ा हो उसको चोक होना लाजमी है। इस केस में हम जो इमीडिएटली कर सकते हैं वो आज हमने किया। हमने अपनी JCBs को मौके पे भेजा। सुबह 9 बजे EO म्यूनिसिपल ग्राउंड पे थे। नायब तहसीलदार किश्तवाड़ सुबह 9:30 बजे से थे और जिस जिस एरिया में पानी चोक हुआ वहां पे म्यूनिसिपैलिटी की JCB ने उनको क्लियर किया। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन है कि हम लोग ड्रेन्स में वेस्ट डालना बंद करें। ऑलरेडी वार्ड नंबर 10 जो कि एक मॉडल वार्ड है,
उसमें हमने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे रेवेन्यू जनरेशन के साथ हम हर वार्ड में टाइम फिक्स करें, आपके घर पे आके आपका कूड़ा लें, उसके बाद आपके पास कोई रीजन नहीं रहेगा कि आप अपने वार्ड में कूड़ा डालें। थैंक यू सर। एक चीज़ सर, आपको वीडियो पहुंची। ठीक है। एज फ्रॉम BRO दो चीज़ें जो अभी स्लाइड आई है उसके ऊपर हम मेन फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जो पैदल वाला रास्ता है जो यात्रियों के लिए बन रहा है, उसमें हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर डिफ़िकल्ट स्ट्रेचेज हैं उनको वुडन लॉग्स डाल के, और जहाँ जहाँ पर कुछ लोग, जैसे मैं कल देख रहा था, कुछ लोग स्लिप कर रहे थे, तो वहाँ पर हम प्रॉपर स्टेपिंग बना रहे हैं ताकि एटलीस्ट जो भी बंदा जा रहा है, जो भी यात्री जा रहे हैं, बहुत बूढ़े लोग भी हैं उसमें कुछ लोग, ताकि उनको जाने में पूरी सहूलियत रहे। और दूसरी चीज़ जो है स्लाइड क्लियरेंस, उसमें हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। हमने 2 टीम सेपरेट कंस्टिट्यूट की है जो कि बैक टू बैक लगातार काम कर रही है, मतलब कोई गैप नहीं आ रहा वर्किंग में। तो इसलिए हमने उसके लिए सेपरेट 2 टीमें बनाई हैं ताकि एटलीस्ट एवरी टाइम वर्क इज गोइंग ऑन, देयर इज नो हॉल्ट एट दी वर्क। सो फ्रॉम आवर साइड बेस्ट पॉसिबल काम किया जाएगा सो दैट स्लाइड कैन बी क्लियर्ड एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। एंड आई थिंक जम्मू कश्मीर पुलिस SSP साहब की टीम और आपदा मित्राज और जो हमारी SDRF की टीम है, वो लोग भी मौके पे हैं। आप सब लोग खुद कवर करने गए हैं, तो जो भी ओल्ड एज के यात्री हैं, किसी केस में पुलिस वाले खुद उनको उठा के भी लेके जा रहे हैं। सो वील प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस। जैसा आपको पता है किश्तवाड़ अपने आप में इट्स अ टफ टेरेन, बट आई एम श्योर दैट इन नेक्स्ट 3-4 days वील इंश्योर दैट क्लियरेंस आए और ये रास्ता थ्रू। सर आखिर पर यह सर जहाज की सर्विस कब शुरू होगी मचैल के लिए? ये 25 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, तो इसके पहले ट्रायल 20-21 तारीख को हो जाएंगे और 25 तारीख के लिए जो भी यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी उसकी ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस बार हमारी जो सड़क है आगे चिट्टू तक पहुंच जाएगी, तो यानी इसका मतलब जो हमारा रास्ता है वो चिशोती तक पहुंच जाएगी, और चिशोती तक पहुंचने के बाद जो हमारा रास्ता है हार्डली 7-8 किलोमीटर ही बचेगा, जिससे कि मुझे लगता है इस बार हमको बम्पर यात्री देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास सराय भी बनके तैयार हो रहा है मचैल में, जिसमें हमारे को ऑनरेबल LG सर ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया और उनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ है। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि मचैल यात्रा सेफ्टी से हो। मचैल यात्रा की जो सड़क है पिछली बार भी वो बड़ा रिस्क प्रोन था, इस बार हम वहाँ पे साइनेजेस लगवा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर लगवा रहे हैं, पार्किंग एरिया लगवा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स हैं, अभी भले ही रोड पे साइनेजेस और सारे प्रिकॉशंस हो रहे हैं, आप लोग स्पीड लिमिट का पालन करें। रिसेंटली हमने इतनी सारी गाड़ियों के लाइसेंसेज और परमिट्स कैंसिल करे, 91 गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया, क्योंकि या तो बोवाइन स्मगलिंग या फ्रीक्वेंट ट्रैफिक वायलेशंस कर रहे थे, बार बार चालान उनके हो रहे थे। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना पड़ेगा। अगर ये आ जाएगा तो जरूर हमारी यात्रा सक्सेसफुल होगी और हमारा एरिया प्रमोट होगा। थैंक यू।